पीलीभीत में हो रही लगातार मर्डर की घटनाओं में एक घटना और शामिल हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज हुई घटना की। जिला पीलीभीत के अंदर एक थाना पड़ता है न्यूरिया, और न्यूरिया थाने के अंदर एक गांव पड़ता है भमौरा। भमौरा में एक मर्डर की घटना आज घटित हुई है। घटना तो 2 दिन पहले घटित हो गई थी, अर्थात 3 तारीख को, लेकिन आज उसका खुलासा हुआ है। अब मैं आपको इसकी विस्तार से जानकारी दे दूं। आपको बता दूं कि कमलेश कुमार यादव, जो पीलीभीत से टनकपुर के लिए जाने वाला रेलवे का खंड है, उसके अंतर्गत आने वाला एक गेट पड़ता है रेलवे का भमौरा। उस भमौरा गेट पर गेटमैन की नौकरी करते थे, जो कि जिला इटावा के रहने वाले। आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, ये उसी भमौरा रेलवे क्रॉसिंग गेट की एक तस्वीर है, जहां पर कमलेश कुमार यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। दिनांक 3 तारीख को शाम को जब ये अपने घर से जाते हैं, और इनके एक दोस्त होते हैं उसी भमौरा गांव में, जिनका नाम है दीनदयाल, उनके द्वारा इन्होंने 35,000 रुपए उधार लिए थे 1 साल पहले। और शायद उसी के संबंध में ये बात करने के लिए दीनदयाल के घर जाते हैं, और घर पर जो बात होती है उसमें इनसे जब दीनदयाल द्वारा पैसे मांगे जाते हैं तो इनके द्वारा टाल मटोल की जाती है, और उसका कारण हो सकता है ये हो कि इनके पास पैसे ना रहे हो। लेकिन जब इनके द्वारा पैसे के लिए टाल मटोल की जा रही है, तो उस वक्त दीनदयाल और उनके दोनों भाई, जिनका नाम दयाराम और मोहनलाल है, मोहनलाल उर्फ हीरालाल, और उन तीनों भाइयों की पत्नियां, जब दीनदयाल के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं और वो मृतक कमलेश कुमार यादव जो पैसे देने के लिए टाल मटोल करता है, तो इन 6 लोगों के द्वारा मिलकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे बंके से काट दिया जाता है। इस चीज की भनक कहीं दूसरों को ना लगे, उसके सबको अपने ही आंगन में दफना दिया जाता है। जहां अपने ही आंगन में नल है, नल के पास में एक गड्ढा बनाया जाता है और उसे उसमें दफना दिया जाता है। जब 3 तारीख को कमलेश गांव भमौरा के अंदर जाते हैं और वापस ना आते हैं, तो उस समय उनकी बीवी के द्वारा उनके जानकार, उनके मिलने वाले, उनसे परिचित लोगों से संपर्क किया जाता है, और उस संपर्क में दीनदयाल भी थे। और इनके जब उनकी पत्नी द्वारा दीनदयाल से भी पूछा जाता है कि क्या कमलेश के बारे में आपको जानकारी है, तो उनके द्वारा ना कर दिया जाता है। और जब उनके द्वारा ना कर दिया जाता है, तो इनकी पत्नी पहुंचती हैं थाने, और वहां थाने में वो एक FIR देती हैं कमलेश के गुमशुदा होने की। चूंकि कमलेश दीनदयाल के साथ रहता है, इसलिए पुलिस का सबसे पहला जो शक होता है वो दीनदयाल के ऊपर होता है, और दीनदयाल को पुलिस उठाती है। और उठाने के बाद में सख्ती के साथ जैसे ही दीनदयाल से पूछताछ की जाती है, तो दीनदयाल जो है पूरी की पूरी हकीकत खोल देते हैं। पुलिस के द्वारा 6 लोगों पे जो FIR हुई है, उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 2 लोग जो दीनदयाल के भाई हैं वो अभी भी फरार हैं। लेकिन इस घटना से हमें सीख क्या मिलती है? एक बाहर इटावा का रहने वाला व्यक्ति यहाँ आता है, लोगों से उसके संपर्क होते हैं, और उस संपर्क में लेन देन तो ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति करता है। तो उस 35,000 रुपए के लिए एक व्यक्ति के मर्डर हो जाता है, और हम सुशासन की बात करते हैं। जहां 35,000 रुपए के लिए व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, हम वहां सुशासन की बात करते हैं। ये सोचने की बात है, राम राज्य की बात करते हैं। इससे हम ये साफ कह सकते हैं, शासन चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इस तरह का जो घटनाएं हैं वो रुकने वाली नहीं है। ये लगातार होती आई हैं और होती रहेंगी। जय हिंद।